मीता बहन का जो मेरे गुरु हैं इधर नहीं है, अभी हेतल बहन है, भावेश हेतल बहन है, भावेश भाई जिनसे मैं क्रिस्टल सीखा। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस है क्रिस्टल के बारे में। हालांकि प्रोग्राम है टैरो का, पर जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँ। तो मेरा सब्जेक्ट है माई एक्सपीरियंस विद क्रिस्टल्स। लोग मुझे कम जानते हैं क्योंकि मैं कहीं ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं हूँ, जब नहीं आता हूँ। मेरी जॉब अलग है, मैं एक इंजीनियर हूँ और एक कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैनेजर हूँ। और ये कुछ प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हो, जो आप जनरली यूज करते हो, पर आपको पता नहीं है कि उसको कौन बनाता है। गियर से एक्टिवेटर है जो खड्डे खोदते हैं। और आज जो मैं वो जो कंपनी में हूँ वो कंपनी आईडीएमसी है जो टोटली मिल्क को हैंडल करती है। तो आप अगर मिल्क की कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसपे उसके पीछे मेरा हाथ है। मैं एस्ट्रोलॉजी तो कुछ 97 से, वैसे तो घर में जो एटमॉस्फेयर होता है वो एस्ट्रोलॉजी का होता है, पर 97 से मैं थरली एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। पिछला जो सेशन था मीता जी का, जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल महाकुंभ था, उसमें रावत साहब बता रहे थे कि भाई एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए, ऐसा पेट पेट दिखता है वगैरह। बराबर आज मुझे पता चला टैरो रीडर्स कैसे दिखते हैं। अब सबका एक शेप है मैडम, तो देखा बराबर। तो मेरा बेसिक चीज क्या था, एस्ट्रोलॉजी सीखा तो कि डेटा कलेक्ट करना है। मैं कहीं अप डाउन करता था तो बाजू वाले को भी पूछ लेता था तेरा डेटा क्या है और तेरे जीवन में क्या है। तो मैं आज तक मेरा डेटाबेस है पूरा एक्सेल का कि मेरे पास 3000 से भी ज्यादा कुंडलियां हैं। कोई सर आए थे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके लोगों को और उसके जीवन को समझना चाहता था और उसको ग्रहों से मिलाना चाहता था कि क्या वो सही है। तो ऐसा मेरा डेटाबेस है कि मैं किसी की भी कुंडली लेता हूँ, ऐसा जो है ऐसे एक्सेल में एंट्री कर देता हूँ। ओके, आपका नहीं है, ये से चालू हुआ है, आप देख सकते हो। तो उतना ही स्क्रीनशॉट में आया है। तो पहले सीखा, ऑब्जर्वेशन करता था, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। उस चक्कर में भी कभी गड़बड़ हुई है, जैसे बोलते हैं ना वो वृषभ और तुला लग्न का जैसे सिखाया गया कि जब वो चलते तो पीछे ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसे ही करके भी ऑब्जर्वेशन चालू किए कि हाँ भाई उससे क्या होता है, सही में क्या वो वैसा है। कभी कोई आता है ऐसे मैं कोई किसी के साथ शॉप पे बैठता था और ये एक्सपीरियंसेस शेयर करता था कि क्या जो सिखाया गया है वो सही में बैठता है कि। तो ये जस्ट मैं इसके बारे में है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में काफी ज्यादा एक्टिव हूँ। इतनी सारी कुंडली देखना मतलब दिन की एवरेज 2 कुंडलियां हुई। काफी सारे मैंने जो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है और कुंडलियां देखी। कोई एस्ट्रोलॉजर है तो मैं कौन हूँ ये ऐसे भी पता कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और कुछ है मेरी प्रेजेंस, जैसे शौक के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें ज़्यादा मैंने क्रिस्टल के डिटेल दिए, rimstream.com। और मैं अभी आजकल जो है, क्योंकि लोग मुझसे सीखते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता भी हूँ, तो जो कोर्सेज है हम, ये एप्लीकेशन है यूएन यूनिवर्स पे भी हम कोर्सेज आ रहे हैं। अभी जो अपलोड हुए हैं वो टैरो का कोर्स है और मेरा वास्तु का कोर्स है। ये 2 कोर्सेज अभी अपलोड हुए हैं और उसके आगे के सेशंस आ रहे हैं। तो बाहर स्टॉल्स लगे हैं, लोग क्रिस्टल्स देख रहे हैं, लोगों ने पहने हैं कलरफुल क्रिस्टल्स। पर क्रिस्टल क्या होता है, जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस करके एक सब्जेक्ट आता है, तो क्रिस्टल में जो एटम्स या मोलिक्यूल्स का जो प्लेसमेंट है वो ऐसा होता है, वरना वो कांच होता है। तो ऐसा फिक्स जो है जो इतना बहुत काम का नहीं है। बट क्रिस्टल अगर आप सोचे तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर वैसा होता है, ऐसा आप जाने। अब क्रिस्टल के बारे में कभी तो सीखना है, तो मैंने अपना जो बाल मंदिर, गुजराती में बाल मंदिर बोलते हैं, जो प्री स्कूल है, मैंने हेतलबेन के प्री स्कूल में क्रिस्टल के बारे में सीखा।
जिसमें मुझे 3 चीज़ सिखाई गई। तो सबसे पहले जो है पेंडुलम, जो टूल मैं आज भी यूज़ करता हूँ। दूसरा है हीलिंग पैर, सब यूज़ करते हैं, अदर स्टॉल्स पे भी मिलती होगी। तीसरा एक चिंता मुक्ति बोलते हैं इसको, कंपैरेटिवली कम यूज़ करते हैं पर होता है। तो ये तो मैं सीख के आया, लोगों को मैंने हील करना चालू किया, इफेक्टिवली लोग हील भी होते हैं। पर इससे क्या, ये एक मेरा इनिशियल स्टेप था, जिससे काफ़ी लोगों को मैं बेनिफिट कर पाया। पर उसके आगे फिर मैंने क्या किया कि अमेज़न से मैंने कुछ क्रिस्टल मंगवाया, पता नहीं था कौन से क्रिस्टल है क्या है, पर फिर भी स्टडी करके एटलीस्ट कलर से, जो चक्र के कलर है उसको कंपेयर करना चालू किया। एक दिन क्या हुआ कि मेरे कलीग है कुंजन पटेल, वो गले में पट्टा बांध के आया था, मस्ती करते रहते, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ज़्यादा मस्ती करते हैं क्योंकि कोई जो है एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता। तो गले में जो उसको पीड़ा हो रही थी स्पॉन्डिलाइटिस की, उसको ऐसे कोई ब्लू कलर का चक्र है और क्रिस्टल रख दिया, और थोड़ी देर के बाद बोला ऐसा ऐसा करके कि मुझे ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, मस्ती कर रहे थे उस टाइम पे। तो थोड़े दिन हुए, मुझे बोलता है कि मेरे एक रिलेटिव है, उनको मैं आपके घर लेके आ रहा हूँ। वो वाली फोटो क्लियर रियल है, पर ये वाली फिर मैंने रखनी पड़ी। उसकी मम्मी को लेके आया था, उनको भी मैंने ऐसा क्यों लेके आया, बोला बैक पेन है 10-15 साल से। उनको ऐसे लेटा दिया, चक्र के कलर पता थे, वो क्रिस्टल अवेलेबल थे, ऐसे उनको रख दिया और ऐसे करके हीलिंग चालू किया। जो आज अभी जो है ऐसी डिशेस मेरे घर पे रहती है कि आकृति बना दी और क्रिस्टल रख दिए। जो कोरोना वाले मरीज थे उनके लिए मैंने ये टाइप के जो है हीलिंग ज़्यादा किया। तो ये जर्नी जस्ट चालू हुई कि मैंने हीलिंग कैसे किए। उसके बाद अब ज़्यादा क्रिस्टल को कैसे मैं यूज़ करूँ। तो जो डॉक्टर होते हैं, अवसर डॉक्टर हैं, तो मेरे मेरे मैं भूल गया क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को सुन रहा हूँ, सॉरी। तो मेरा भाई डॉक्टर है, तो एक वर्ड में सुनता हूँ, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। कि कोई दवाई अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। तो मैंने एक बुक पढ़ी, हीलिंग क्रिस्टल्स, माइकल जिंजर की बुक है, पीडीएफ ड्राइव पे मुफ्त में मिलती है, आप पढ़ सकते हैं। वो बुक से कुछ क्रिस्टल्स जो जनरली मैं इधर आनंद में रहता हूँ तो खंबात करके जगह है, उधर से मैं लेके आया और उसको ट्रायल करना चालू किया। तो आज तक मैंने ये टोटल 25 जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है जो रेडीली अवेलेबल है, अगर उसके टम्बल स्टोन है तो भी 2-3 हज़ार रुपये किलो से ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो ऐसे वाले स्टोन्स को मैंने यूज़ किया, जिसमें एक एपेटाइट है, वजन कम करता है, काफ़ी लोगों को वजन कम करवाया है। एपेटाइट नाम ही वैसा है, एपेटाइट। एमेथिस्ट है, वो जो नींद नहीं आती है या किसी को पेन हो रहा है, उस केस में एमेथिस्ट और कैल्साइट, सेलेनाइट वगैरह स्टोन्स मैंने, पर इस स्टोन्स को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अब कोई आता, मैं हर एक को स्टोन नहीं दे सकता था क्योंकि एवरेज एक टम्बल स्टोन 20-30 रुपये से लेके 50 से 100 रुपये में पड़ता है, और वो ले जाके वो क्या करेगा, फिर फेंक देगा। तो आगे कोई एक चीज़ जो मैंने डेवलप करी कि कोई आता तो उसको मैं क्या करता, क्रिस्टल का वाटर स्प्रे करता। ये रिसेंटली ये फोटो है, क्योंकि बाद में फोटो नहीं रहती है, एक छोटी सी लड़की है 9 महीने की, सर पे पूरा फंगस हो गया था, कोई छुएगा भी नहीं। पहले वाला फोटो नहीं लिया गया, बाद में उसकी मौसी ने भेजा है। तो पूरा फंगस, वो वाटर जो मिक्स क्रिस्टल का वाटर है उसको स्प्रे करने से ये जो है वो हील हो गया। और कुछ चैट है वो शेयर कर सकते हैं, पर अभी नहीं। तो ये है एक्सटर्नल यूज मैंने चालू किया। पर क्या अगर मुझे इंटरनल यूज भी करना है, क्या मैं उसको पीने का पानी के फॉर्म में यूज कर सकता हूँ? तो बीच में हमने देखा था कोई वाटर बॉटल आती है जिसमें नीचे क्रिस्टल और ऊपर ग्लास की बॉटल आती है, पर वो बहुत महंगी आती है। तो एक जुगाड़ बोलते हैं हम इंजीनियरिंग में, तो जुगाड़ डेवलप किया। जो फूड ग्रेड वाटर बॉटल होती है उसको बोलते हैं पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट। पेट का बोतल आता है जो आप पानी पीते हैं, पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट। वो उसकी बोतल बनाने वाली की फैक्ट्री ढूंढी और उधर गया, उधर जाके बोतल लाया। बोतल के अंदर भी एक चीज है, वो ये है, बोतल बनने के पहले वाला, मतलब बोतल जब बच्चा होती है, गर्भ में होती है,
बराबर ब्लो मोल्डिंग होता है उसका, उसके अंदर क्रिस्टल रखे, क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है, जब आप पानी में ऐसे 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 तो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगा कि उसका जो डेब्रिज निकलेगा वो पेट में जाएगा, अच्छा शायद स्टोन हो सकता है। और जो लेपिस जैसे स्टोन होते हैं उसमें आर्सेनिक होता है, क्योंकि मैंने हर एक क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टी से लेके उसकी स्पिरिचुअल और माइंड और बॉडी पे क्या इफेक्ट होती है उस तक जो क्लिनिकल ट्रायल्स मैंने बोला उसको लेके एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये जो क्रिस्टल है ये मीता जी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। मीता जी अगर कहीं भी बोले तो मेरा नाम देती है कि क्रिस्टल जो है उनकी जो कोई रेमेडी ली थी उनको फायदा हुआ है। मैं उनको अपने ये जो क्रिस्टल वाटर बॉटल का ब्रांड एम्बेसडर गिनता हूँ। इससे मेरी एसिडिटी कम हुई थी। हाँ, कोई प्रोग्राम था जिधर उन्होंने, जब शायद पहली बार मिले थे, मैं बोला दूसरे दिन मैं ऐसा बॉटल ला के आपको दे सकता हूँ, पियोगे क्या, क्योंकि जल्दी से कौन जो है ट्रस्ट करेगा। फिर क्या हुआ, इधर पढ़ते रहते हैं तो एक चीज हुई जिसको बोलते हैं ऑर्गोनाइट। ऑर्गोनाइट एक ऐसा सब्सटेंस है, आप ऑर्गोनाइट को सर्च करो इंटरनेट पे तो ऑर्गन एनर्जी आती है। ऑर्गन एनर्जी मतलब क्लाउड होता है, उसमें वो एनर्जी फायर करते हैं तो इमीडिएटली क्लाउड है वो पानी बरसाना चालू करता है। किसी ने 1938 में एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको बाद में मार दिया गया, और वो सिगरेट पता नहीं चला कि वो बादलों से क्लाउड क्लाउड कुछ बोलता है, मैं भूल गया हूँ, उसको पानी कैसे बरसाते हैं। तो ये ऐसे मेरे घर के कुछ पिक्चर्स है, जब आप रेजिन में क्रिस्टल्स को डालते हो तो रेजिन सूखने के बाद सिकुड़ता है और क्रिस्टल की जो खुद के वाइब्रेशन होते हैं वो बढ़ते हैं। तो ऑर्गोनाइट में क्रिस्टल का जो काम करने का एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ बनाए। अब आप देख सकते हो कि जो है इधर मिक्स चीज दिखती है, इधर देखो रेड है, फिर ये है, ये तीन है। तो ये ऑर्गेनाइट बना तो दिए कि हाँ, तो देख देख के बना दिए। घर में पानी प्लास्टिक का ग्लास लाए वही कंपनी से जिधर से बोतल लाता था, और रेजिन लाया आजू बाजू की कंपनी से, कहीं से चिप्स लाया, घर पे बना दिया। इसको बनाने के बाद भी एक्सपेरिमेंट चालू किए। जैसे मेरे फादर को हार्ट की बीपी का इशू था, उसको कम किया से लेके एक चीज मैंने स्टैंडर्डाइज किया, अगर मैं एमेथिस्ट लेपिस वाला जो ये पीस अगर किसी के सर पे रखता हूँ तो हेडेक बंद हो जाता है, और पेन कहीं भी पेन हो वो बंद हो जाता है, इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलता है। अब ये काम कर रहा है कि नहीं, उसका एक डेमो भी देखें हम कि मैंने क्या किया है कि मूंग ग्रीन ग्राम जो है उसको भिगो के स्प्राउट बनाते हैं। उसको मैंने एक को ऐसे ऑर्गेनाइट पे रखा और एक को ऐसे ही रख दिया एक रात के लिए। तो जिसको जिसको उस पर ऑर्गेनाइट पे रखा था और जिसको नहीं रखा था, उसका एक स्प्राउट का जो ग्रोथ है उसकी स्पीड ज्यादा हुई। उसकी भी बाद में हो जाता इतना बड़ा मोटा वाला, पर ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। और उसको मेरा एक एस्ट्रो वास्तु रेकी करके पेज भी था, क्योंकि मैं जिसके साथ काम करता हूँ उसके साथ वो पेज पे कहीं जो तो टाइम पे डिटेल अपलोड करता था। वो पेज पे आप देख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु रेकी करके पेज। तो एक हुआ, बाद में क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जेमस्टोन कभी लोग नहीं पहनते हैं, नहीं मेरे को देखेंगे लोग, शर्म आती है, ऐसा होता है। अच्छा क्या करेगा, ग्रिड रखेगा अपने पास? तो बोला हाँ ग्रिड जैसा कुछ रखूंगा। तो यही रूम में थोड़े, मिलन साहब किधर गए, हाँ यही रूम में 6-7 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था। अपना एक वास्तु चलता है बेसिक अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, वो तत्वों को लेके, पर हमने एक चाइनीज वास्तु पे अडॉप्ट कर लिया है। चलता नहीं चलता है, सबके अपने अपने व्यूज है। तो उसमें क्या होता है, ये जो एलिमेंट है इधर 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 वाटर एलिमेंट, अरे सॉरी मेटल एलिमेंट लगाया है, और ये जो है उसको वुड एलिमेंट बोलते हैं। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है। तो ये जो ग्रिड है वो क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव, जैसे ये वाटर एलिमेंट है उसका ये क्रिएटिव है और ये कंस्ट्रक्टिव है। तो ये एज्यूम करते हैं कि ये बैलेंस हो गया, ऐसा करके एक ग्रिड आता है जो मैंने डेवलप करके कई जगह लगाया, पर एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ कि उतना इफेक्टिव नहीं रहा। कोई आया था, मेरी शॉप कल ही बंद करनी पड़ेगी ऐसी हालत है, 3 या 4 दिन में रिजल्ट मिले थे।
होता क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मेरा भाई है जिगर श्रीमाली, जो इधर शिवनंदिनी पे डायलिसिस सेंटर है, डॉक्टर प्लस बिजनेसमैन है, क्योंकि उसने एक डायलिसिस टेक्स्ट बुक ऑफ डायलिसिस थेरेपी ऐसी बुक लिखी है। सबको ट्रेन करता है डायलिसिस के बारे में, और काफी सारे डायलिसिस सेंटर खोल के रखे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट है, एमबीबीएस एमडी डीएम। अब उसने कोई हॉस्पिटल लिया एल शेप का, पहले ये भाग लिया फिर ये लिया, जैसे जैसे पैसे आते गए। तो वास्तु सही नहीं था, वो लोग चैलेंज फेस कर रहे थे वो माँ कार्ड को अचीव करने में। माँ कार्ड मिलेगा तो ही गवर्नमेंट में डायलिसिस लोग करवा सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ डायलिसिस आप ज्यादा कर सकते हो, बाद में गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। तो उनको भी एक ऐसी ग्रिड बना के दी, दूसरे तीसरे दिन वो रिजल्ट आया। मतलब ग्रिड क्या करती है, जो ये एक रेमेडी है ग्रिड, वो यूनिवर्स में कुछ ऐसे चेंजेस पैदा करते हैं जो आपके फेवर में आते हैं। आप अगर जेन्युइन हो तो आपका काम टाइमली जल्दी, मतलब आप चाहते हो वैसे हो जाता है। कुछ वास्तु रेमेडीज हैं, ऐसे रेमेडीज आप सब स्टॉल्स में देख सकते हो, उसको बहुत नहीं जाएंगे। अब आजकल बहुत एक चला है श्रेयांश दागा, नाम सुना है? श्रेयांश दागा मैनिफेस्टेशन करवाते हैं, क्योंकि अब सबको नया नया प्रोडक्ट बेचना है। बेसिक तो एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, वास्तु है, और जेमस्टोन पहनाते हैं, उसमें क्रिस्टल आते हैं सेमीप्रेशियस बेसिस। अब नई नई जो चीजें आती है, जैसे अभी एक ड्रैगन है, मैं उनको नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पर कुछ है वो हीलिंग कर रहा है। अल्टीमेटली वो हीलिंग कैसे कर रहे हैं? मैनिफेस्ट करके कर रहे हैं, जो अभी वो करवा रहे हैं। तो मुझे साउथ से एक आदमी का फोन आया, जो ये श्रेयांश दागा और एक पत्री जी है। उसने ये बोला कि तुम एक काम गलत कर रहे हो, कि तुम जो लोग जो चीज भुगतने आए हैं, जैसे किसी को बुखार आ रहा है तो उसके कर्म की वजह से आ रहा है, या किसी को कैंसर हो गया वो उसके कर्म की वजह से हो रहा है, तो वो चीज तुम उसको हील करके उसको वो कर्म भुगतने नहीं दे रहे। मैं बोला तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर भी तो सेवा करते हैं। बोला नहीं, डॉक्टर है वो एक मेथड से हील करते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग या एनर्जी हीलिंग नहीं आ रहा है। उसमें डिफरेंशिएट किया कि वो एनर्जी हीलिंग नहीं कर रहा है, एनर्जी हीलिंग नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई क्या मैं उनके जो कर्म में उनको भुगतना है, उसको ये सब चीजें हीलिंग करके उनका काम 2 दिन में करके, मैं सब मतलब 100% वो रिजल्ट नहीं होता है, पर उनका काम जल्दी करके मैं भी गलत कर रहा हूँ? अब आप कर्म करते रहो, फल आपको क्या मिलेगा वो तो किसी को पता नहीं है, बराबर है? सही करो गलत करो, वो तो किसी और की दृष्टिकोण से है कि ये सही है या गलत है। तो ये लोग क्या मुझे एडवाइस दिया कि हम जो हीलिंग करते हैं ये एक तरीके का हीलिंग है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, पर ये लोग मुझसे एडवाइस लेने ले, पूरा ग्रुप आया था और मुझे एडवाइस दे के गए। पत्री जी है, जो ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट पीएसएसएम चलाते हैं। इनका एक मेथड है, क्या करते हैं कि पिरामिड जैसा शेप बना के उसके अंदर ये जगह पे क्रिस्टल्स लगाते हैं, और उसके नीचे बैठ के ऐसे बोलते हैं कि 41 डेज आप आधा घंटा उसके नीचे बैठो तो आपका जो दुख है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। मैंने अपनी जिधर मैं जिनके साथ बैठता था, शाम को बैठता था, तो उनके उधर ऐसा पिरामिड बना के लोगों को उसमें बैठाता था। टेम्पररी रिलीफ होता था, पर उतना 41 डेज तक कोई आदमी कंटिन्यूस आया नहीं। आईपीएल चल रहा है, प्रेडिक्शन करना अपना धंधा है, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। अब आईपीएल की तो कुंडली होती नहीं है, बुक ही आते हैं, क्योंकि शॉप पे देखा इसका अच्छा हो रहा है मैं भी जाऊं। बुक ही आते हैं, बोलते हैं बता दो ना कौन सा मैच जीतूंगा, कौन सी वो जीतेगी, टीम जीतेगी। अब बोलते हैं कि टीम की कैप्टन की कुंडली ला दो। मैं बोला भी गलत हुई तो क्या करोगे, और हर रोज जीतेगा हारेगा क्या करोगे? अब अपने को जो आता है वही यूज करना है। युधिष्ठिर है तो भाला फेंकेगा, अर्जुन है तो तीर चलाएगा, भीम है गदा चलाएगा। अपना एक्सपीरियंस क्रिस्टल में, तो हमने क्रिस्टल पकड़े और क्रिस्टल को डिफाइन कर दिया कि भाई आज से तू राजस्थान रॉयल्स है, आज से तू गुजरात टाइटन है, आज से तू लखनऊ जो है वो है। और उसमें उसकी एनर्जी ला दी। ट्राई किया है इनोवेटिव ट्राई, उसमें उसकी एनर्जी ला दी, और उस पे क्या किया होगा आगे? एनर्जी तो ला दी,
उस पे 3 पत्ती खेली, बराबर है, 3 पत्ती खेली। पहले 7 मैच, मैंने बोला थोड़े दिन के बाद बताऊं सक्सेस रेट, तो पहले 7 मैच सही गए, 100% रिजल्ट आया। मुंबई का शायद छठा या 7वां मैच था, उधर से गलती चालू हुई। मुंबई के सभी, मैंने तो सब प्रिडिक्ट करके रखा था, पर मैंने उसको बताया नहीं। फिर बाद में लगा कि ये तो जुआ हुआ ना, ये गलत है, मैंने उसको बताया ही नहीं। इस पे आगे और रिसर्च करूंगा, बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि ऐसा कुछ भी क्रिस्टल के साथ आप कर सकते हो, कुछ भी, बराबर। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है क्रिस्टल के साथ। और भी आगे करता रहता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। मेरी जो वेबसाइट है reamstream.com, उस पे भी क्रिस्टल जो है उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसके बारे में है, वो आप देख सकते हो। बाकी लास्ट लाइन तो टेरो रीडर्स में आप जल्दी नहीं थके। अच्छा, तो अब होता क्या है, लोग पूछते हैं क्या क्रिस्टल नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि जो बेचने वाला है ना, वो मेरा जो है वो अच्छा है, मेरा जो अच्छा है वो टेंडेंसी सबका रहता है। तो क्या क्रिस्टल नुकसान कर सकते हैं? आप पकड़ के किसी को मार दो तो आप फिर नुकसान कर सकते हैं। पर कुछ है कि जब मैं किलोज में क्रिस्टल लाता था मेरे घर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जहां वो धो के रखे हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो कहीं क्लींस करनी है, तो जहां धो के रखे हैं उधर एक बार रेटल स्नेक आया था, चितड़ा बोलते हैं, जो खाली फूंक मारे तो भी अपना इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरी तीसरी बार तक सांप आए, मतलब उसको शायद वो एनर्जी सूदिंग लगी हो। तो ये क्वेश्चन है क्या नुकसान कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता। आप क्लींस कर दो लाके, वैसे कोई नुकसान नहीं करेगा। आप पानी पीते हो तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी आप देखो। दूसरा है, क्या व्यक्ति को शक्तिपात जरूरी है? क्योंकि शक्तिपात के नाम पे बहुत कंट्रोल लगाते हैं, किसी को मास्टर ग्रैंड मास्टर नहीं बनाते हैं, वो देखा है मैंने। तो शक्तिपात मैं नहीं समझता जरूरी है, पर हाँ आप रेकी हीलर हो, सर मिस करियो तुम, तो आप रेकी हीलर हो तो आप उसको अच्छे से चार्ज कर सकते हो। वरना आप एज अ क्लीन सोल हो, आप अपने जो मंत्र है, आप जो धर्म को मानते हो, क्योंकि फिर क्रिश्चियन होगा, मुस्लिम होगा, क्या क्रिस्टल को चार्ज नहीं कर पाएगा, तो वो आप उसको जो है चार्ज कर सकते हो, उसका इफेक्ट ले सकते हो, उसको चाहो वो मैनिफेस्टेशन देख के आप उसको ड्राइव कर सकते हो। और एक है कहीं कि भाई टूटे हुए क्रिस्टल को गाड़ दिया है, जिसको ये क्वेश्चन है कि गाड़ देना चाहिए, वो खंबात घूम के आए। पहले तो होता क्या, कौन से लेवल का आदमी आपका क्रिस्टल बना रहा है, जो देख के आपको, जैसे मैं डेयरी इंडस्ट्री में हूँ, तो दूध कैसे बनता है ना, आप दूध पीना बंद कर दोगे। तो ऐसे क्रिस्टल का है, कोई दारू पी के ही ऐसा क्रिस्टल घिस रहा है, वो भी मैंने मतलब विजुअली देखा है। उसको लाके ऑब्वियसली क्लींस करना पड़ता है, पर वो बड़े से टुकड़े को एक छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करता है। तो आप ये टूट गया है, उसको और छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करके क्यों नहीं यूज करो, नहीं काट देना चाहिए। अल्टीमेटली आप अर्थ से जो निकला है वो वापस अर्थ में डाल रहे हो। ये मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू लग रहा है। किसी ने टूटे हुए क्रिस्टल को बोलता है मेरी एनर्जी ले ली, अरे भाई वो लेयर में बनता है, लोड आया तो टूट गया। पर आप उसको चाहे वैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि एक कुछ मिल रहा है आपको टुकड़ा, उसको आप वेस्ट ना करें। तो ये है हाँ मेरे व्यूज हैं क्रिस्टल हीलिंग पे, मेरे एक्सपीरियंस है। और भी करता रहूंगा, ज्यादा तो मैं कुंडली करता हूँ, डेटा लेता हूँ। तो बस इतना है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू।